हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस नियम के बारे में जिसने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बवाल मचाया हुआ है फैंस के बीच कि भाई ये रूल है क्या, न्यू कैच रूल है क्या, बनी होप क्या है, जो टर्म बहुत ज्यादा यूज हो रहा है सोशल मीडिया पर। कौन सी कैच लीगल होगी, कौन सी कैच इलीगल होगी। क्या जो सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप में जिस कैच को कर भाई इंडियन फैंस का वहां पर सपना पूरा कर दिया था, इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया था, क्या वो लीगल कैच है, इलीगल कैच है। जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हैं पिक्चर में, ये कैच की आप बात कर लीजिए, मैक्सवेल की वो एक्रोबैटिक स्टफ आपने देखी, ये एक इंस्टेंस है जिसको लेकर बवाल मचा है। ये वो पिक्चर है जिसको लेकर सवाल उठे थे और फाइनली वहां पर अब एक्शन भी लिया। एक्शन इन द सेंस कि अब उस पर एक ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस करने वाली है एमसीसी और आईसीसी के, तो वो नियम में आप कह सकते हैं जो मैचेस होंगे इंटरनेशनल मैचेस, वो तो इसी मंथ से वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्या कुछ है सारा मसला आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वो लैंग्वेज हो रही है। जो लॉज एमसीसी के जो लॉज हैं उसमें शायद आपको लगेगा कि यार जो मैं सोच रहा हूं क्या वही सही है, तो आपके सामने चीजें वहां पर रख देते हैं। आपके सामने सबसे पहले लॉ चलाते हैं वो कि जो पहले एक बेसिक लॉ था और जिसको लेकर आप कह सकते हैं ना कि वो फ्लॉ इन द लॉ, मतलब उस चीज में थोड़े से वहां पर खामियां थी और उस चीज को वहां पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ये वो नियम है जो पहले था, द फील्डर्स लास्ट कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड बिफोर द फर्स्ट टच द बॉल मस्ट बी विद इन द बाउंड्री। तो उसके अलावा यही था कि इन द न्यू इटरेशन अंडर द करंट रूल्स अ फील्डर कैन नॉट टच द बॉल एंड द ग्राउंड आउटसाइड द बाउंड्री एट द सेम टाइम। तो कहीं ना कहीं बस सिंपल सी ये लॉ थी भाई पहले, जिसको लेकर एक्सप्लॉइटेशन हमने देखा बीबीएल में भी जिस तरीके की कैचेस हुई, जिसे बनी होप कहा जा रहा है कि भैया आपने अगर बाउंड्री के बाहर आप हैं, आप वो बॉल मतलब आपके हाथ से बॉल साइमल्टेनियसली नहीं लगा रहना चाहिए और आपके पैर ग्राउंडेड नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जो हमने बार बार बात करी कि भाई कैसे एक्सप्लॉइट हो रहा था ये नियम कि आपके भाई बस बॉल मतलब कैच आप करें और आपके बस पैर ग्राउंडेड साइमल्टेनियसली नहीं होने चाहिए। तो भाई ऐसे तो फील्डर वहां जाकर बॉल बार बार उछालता ही रहेगा, जिसे ही बनी होप कहा जा रहा है। अब आपके सामने वो पिक्चर चला देते हैं जिसको लेकर बवाल भी बहुत ज्यादा मचा था। माइकल नेसर ने वैसा वो कैच लिया था, बनी होप वाला कैच जो ओवरऑल आप देखते हो। तो ये वो कैच है कि जिसको लेकर सवाल उठे थे कि भाई जो नियम है, जो पुराना नियम था उसके हिसाब से तो ये लेजिट है, क्योंकि खिलाड़ी वहां पर जब भी बार बार बॉल को टॉस कर रहा है, उसने 2 बार वहां पर किया और बॉल को प्ले में ला दिया कि भाई एक बार आपने बॉल को उछाल दिया, फिर आपने वहां पर पैर रख दिए एंड अब फिर फील्ड में ला दिया। आप एक ही बार बॉल को अब आप टच कर पाएंगे विद इन द फील्ड ऑफ प्ले। आपने मोशन में हो, कैचिंग मोशन में हो, जो सूर्य कुमार यादव ने किया था, आपने बॉल को टॉस कर दिया, बाहर पैर रखे एंड देन वापस आकर आप एक बार, मतलब आपको एक टच वहां पर अलाउड है, आप दूसरा टच बाउंड्री के बाहर नहीं कर सकते कि वहां पर उछल कर, जिसे बनी होप कहा जा रहा है। अब वो रूल्स आपके सामने चला देते हैं जी, किस तरीके से जो न्यू रूल्स हैं वो किस तरीके से वहां पर अप्लाई होते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई 2 टच अलाउड नहीं है, लेकिन जो टच अलाउड है वो ये है कि अगर खिलाड़ी विद इन, आपने कैचिंग मोशन में है, आपने बाउंड्री लाइन से पहले बॉल ग्रैब किए हुए, आपने बॉल को टॉस करा, आप बाहर भी जाते हैं और फिर अंदर आकर भी अगर आप कैच करते हैं ना, दैट इज अ लीगल कैच। ये वहां पर रूल्स में मेंशन्ड है। लोगों के बीच में जहन में सवाल था कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा कि आप बाहर लैंड ही ना करें और आप विद इन द बाउंड्री लाइंस आप कैसे आप अंदर आ सकते हैं फिर कैच कर सकते हैं। वैसा नहीं है, इट्स जस्ट कि आप बॉल एक ही बार बाहर टच कर सकते हैं और अगर वहां पर आप ग्राउंडेड हो गए देन उसके बाद आपका सेकंड टच नहीं हो सकता। आप एयरबॉर्न जिसे कहते हैं, जो ग्लेन मैक्सवेल, सूर्य कुमार यादव ने जो कैच करा था, आप एयरबॉर्न होकर वो कैच कर सकते हैं। एक रिले वाला रूल भी है, रिले कैच का, कि भाई खिलाड़ी ऐसे ही करता है और बॉल टॉस कर देता है, दूसरा खिलाड़ी वहां पर कैच कर लेता है या फील्ड ऑफ प्ले में ला देता है। तो उसमें क्या है, वो भी एक ऐसा इंस्टेंस बिग बैश में हुआ था और वहां पर मैट रेंच और टॉम बेंटन ने ऐसे ही एक रिले कैच करा था। लेकिन अब आपको क्या है कि खिलाड़ी अगर भाई अंदर थ्रो इन कर रहा है बॉल को, तो उसको भी फील्ड ऑफ प्ले में वहां पर अंदर आना पड़ेगा। ओनली देन दैट कैच विल बी टर्म्ड एज लीगल। तो कहीं ना कहीं वो जैसे आप फील्ड में आपने ला दिया है, फील्ड विद इन द बाउंड्री लाइन, लेकिन आपको उसके बाद वहां पर अगर उसे एक लीगल कैच के तौर पर देखना है, तो फिर भाई उस खिलाड़ी को भी जो बाहर गया है उसको भी वहां पर अंदर आना होगा। पहले अगर वो अंदर आ पाए, ओनली देन दैट कैच विल बी डीम्ड एज लीगल। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन थी। सिंपल सी बात है भाई, आप वो क्या होपिंग नहीं कर सकते। जो पहले वाले रूल्स को आप, उसमें फ्लॉ था
कि भाई बस ये है, नियम है कि आपने कैच पकड़ी और आपके जमीन पर पैर नहीं होने चाहिए। ऐसे तो खिलाड़ी बाहर गया, उसने बॉल टॉस करी, वो फील्ड के बाहर है, बाउंड्री लाइन के बाहर है, जो नेसर ने किया था। हवा में उछले हो और आपने बॉल टॉस कर दी, दोबारा आपके पैर जमीन पर लग गए, ऐसे तो आप 10 बार ही कर दोगे हवा में। तो वो चीज नहीं है, और ये बड़ा जरूरी था नियम को एक्सप्लेन करना, और ये मतलब लॉ को इंट्रोड्यूस भी करना एमसीसी की तरफ से, क्योंकि बहुत ज्यादा बवाल मचाता। पर सिंपल शब्दों में, जो एक खिलाड़ी बॉल को टॉस करता है, बाहर जाता है, चाहे वो स्टेप आउटसाइड भी कर ले, लेकिन उसने बॉल टॉस कर दी और फिर क्या दोनों पैर वो अंदर आते हैं, मतलब जब वो दोबारा दूसरा टच उनका बॉल से होते हैं, या फिर आप कह सकते हो वो कैच करते हैं बॉल को, तब तक उनके भाई फीट विद इन द मतलब बाउंड्री लाइन के अंदर वहां पर लैंड होने चाहिए। तो ये वहां पर रूल है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाइबर्स पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, गेम चेंजर्स हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त ये लोकल कनेक्ट प्लेटफॉर्म है, शेयर करिए और आपको अच्छी खासी इन्फो भी वहां पर मिल जाती है। लेट्स सी भाई अब और क्या डिटेल्स आती हैं। WDC का फाइनल भी है, सारी डिटेल्स आपके लिए, अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।